क्लास 10th के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऐसे आपको प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल रिपीट 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 हुआ करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा हर साल उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करती है। ठीक है, और हम आपको क्रम बाई क्रम पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्रम बाई क्रम। और इसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, इसी चैनल पर आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो भी कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए हमारी वीडियो कभी भी चैनल में ऊपर नीचे हो जाती है तो आप उस प्लेलिस्ट की सहायता से पूरा का पूरा फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बात रही पीपीटी की। ठीक है, यानी ये जो पीपीटी है, जो जितने भी प्रश्न है, ये आपको कैसे मिलेंगे आपको रिवाइज करने के लिए। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, तो जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे और आप जैसे ही टेलीग्राम पर आएंगे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यही नहीं, आपको और भी पीडीएफ जो कि मैं पढ़ाता हूँ या जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि मुझे आपको देने चाहिए, वो मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और आने वाले दिनों में आपके लिए मैं इसी चैनल पर आपके लिए मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट। ठीक है, चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। तो मैं आपके लिए करने वाला हूँ स्कॉलरशिप टेस्ट। उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं हर हफ्ते में, ठीक है, हर हफ्ते में संडे के दिन या फिर हर 2 हफ्ते में संडे के दिन आपको मैं टेस्ट लिया करूँगा। उसमें मैं आपको दिया करूँगा स्कॉलरशिप। ठीक है, अब इसमें बात स्कॉलरशिप की है ही नहीं, मतलब स्कॉलरशिप से कुछ नहीं होने वाला है, तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। और इसमें आपकी बात है पढ़ाई की। आप स्कॉलरशिप मतलब ऑल स्कॉलरशिप के चक्कर में आप रिवीजन करेंगे। हमारा मकसद है आपको जैसे तैसे बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लाना। ठीक है, तो आइए बिना समय व्यर्थ करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी पहले नंबर पर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो पे आपको एक सुंदर सा कमेंट करके ही जाना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, यानी जो नेताजी का चश्मा है उस पाठ के लेखक कौन है। आपका पहला प्रश्न है, सॉरी, ऑप्शन है यशपाल, दूसरा है स्वयं प्रकाश, तीसरा है हरिशंकर परसाई और चौथा है प्रेमचंद्र। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और आपके लिए एक संपूर्ण जानकारी कि अगर जिन बच्चों को लगता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर आता है तो वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर आपको पहले का मालूम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं वीडियो रोक कर, और अगर आपको दूसरे का मालूम है तो आप वीडियो रोक कर हमें कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होगा कि इससे हमारा कोई लाभ नहीं है। इससे आपका ये लाभ है कि आपको लिखने को एक बार बन जाएगा और आपको एक इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मेन मुद्दा आपकी पढ़ाई से ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। ठीक है, एक रचना है बाल गोविंद भगत, उसके लेखक कौन है। तो राम वृक्ष वैनीपुरी हैं, नागार्जुन हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा राम वृक्ष वैनीपुरी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा लखवनी। ठीक है, लखवनी अंदाज। ठीक है, क्या प्रश्न है, लखवनी अंदाज पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका प्रेमचंद्र, उसके बाद है आपका यशपाल, उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु और फिर है भीष्म साहनी। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है सर्वेश्वर दयाल, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ यहाँ बहुत ही अधिक गर्मी है। ठीक है, और ये जो वीडियो आपकी शूट हो रही है इसकी टाइमिंग है 11 बजे। ठीक है, अब इसे मैं कल या परसों अपलोड करूँगा, लेकिन अब देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आपको जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है आप उसका भी उत्तर दे सकते हैं। अगला है महादेवी वर्मा, फिर है बच्चन यानी कि हरिवंश राय जी बच्चन, उसके बाद है शिव पूजन। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक कौन है,
तो महादेवी वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक कहानी यह भी। देखिए आप कहानी का नाम देखिए, एक कहानी यह भी, इसकी लेखिका कौन है? ठीक है, तो मन्नू भंडारी, सुमित्रा कुमारी चौहान, या उसके बाद है महादेवी वर्मा, या उसके बाद है कृष्णा सोबती। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नौबत खाने, ठीक क्या है? नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ आंसर। ठीक है, इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? ठीक है, आपने पढ़ी होंगी भक्ति शाखाएं, अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो निर्गुण भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति शाखा के, वीर गाथा शाखा के, या रीतिकाल के। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सगुण भक्ति शाखा के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम, सॉरी परशुराम संवाद किस संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो रामचरितमानस से लिया गया है, या विनय पत्रिका से लिया गया है, या कवितावली से लिया गया है, ठीक है, या फिर गीतावली से लिया गया है। तो इसे किसे लिया गया है? रामचरित मानस से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के लेखक कौन है? ठीक है, और सॉरी, उत्साह कविता के कवि कौन है? सॉरी, कविता में हमेशा कवि लिखता है, तो उत्साह कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या उनका ये निराला का पूरा नाम है, आप ध्यान रखिए, कभी कभी आता है कि निराला का पूरा नाम, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद है दिनकर, ठीक है, और उसके बाद है मैत्रीक्षण गुप्त। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अट नहीं रही है। क्या है? अट नहीं रही है, कविता किसकी रचना है? निराला की, नागार्जुन की, देव की, या बिहारी की? ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपका देव की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्यता कविता के कवि हैं, यानी जो मनुष्यता कविता है उसके कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर आपका दूसरा हो जाएगा दिनकर, या फिर कबीर, या फिर तुलसीदास। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कर चले हम फिदा, सॉरी, कर चले हम फिदा कविता किसने लिखी है? ठीक है, तो गोपाल सिंह नेपाली, कैफी आजमी, या प्रदीप, या फिर नरेश मेहता। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैफी आजमी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद, निराला, या नागार्जुन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तोप। आप रचना देखिए कितनी गजब की है, तोप। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? तोप कविता के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, नागार्जुन जी हैं, दिनकर जी हैं, या पंत जी हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, कबीर किस काल के कवि थे? बहुत ही गजब का प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता है। कवि जो है, सॉरी, जो कबीर हैं वो किस काल के कवि थे? ठीक है, आपका पूछ रहा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, या आधुनिक काल। ठीक है, कभी कभी अगर आपको आंसर नहीं मालूम अगर, तो आप थोड़ा सा अपना सेंस लगाइए कि कबीर है। ठीक है, आप देखिए कबीर है भाई, कौन है? कबीर है। कबीर को आपने क्या करते देखा? हमेशा भक्ति करते हुए देखा है। क्या करते हुए देखा है? भक्ति, ईश्वर की भक्ति। इससे आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हाँ भक्ति काल। उसका राइट आंसर भी क्या है? भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, मीरा किसकी सॉरी, मीरा किसकी उपासिका थी? ठीक है, तो ये आपको आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि मीरा किसकी उपासिका थी? तो राम की, शिव की, कृष्ण की,
या गणेश की? तो ये सभी बच्चों को मालूम होगा कि किसकी उपाधिका थी, कृष्ण की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का बिहारी की रचना का नाम है। हाँ, बिहारी की रचना का नाम है। सतसई, विनय पत्रिका, साकेत या कामायनी। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद्र को किस उपन्यास से प्रेमचंद्र को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट, राष्ट्र कवि, आधुनिक तुलसी, यानी और फिर आपका चौथा नंबर डी है हिंदी भूषण। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास सम्राट, यानी कि इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कामायनी, साकेत, गोदान या मधुशाला। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जयशंकर जो प्रसाद जी थे, उनकी सबसे प्रसिद्ध यानी कि एक ऐसी कोई रचना बताइए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हो। ठीक है, तो उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो रचना है वो है आपकी कामायनी। कौन सी है? कामायनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदर सा प्रश्न, कि रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी जो रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? अब आप सोच रहे होंगे, जब इनके नाम हैं तो फिर ये क्या है, बवाल है? तो होता ये है कि पुराने समय में जो व्यक्ति जितना अच्छा काम करता था, उसको उसकी उपाधि मिल जाती थी। जैसे आपने देखा अशोक महान, अशोक को महान की उपाधि मिल गई, जैसे आपने देखा। ठीक है, ऐसी बहुत सी उपाधियां हैं। तो आप इसका पहला आंसर देखते हैं। तो राष्ट्र कवि, हाँ राष्ट्र कवि, या कवि सम्राट, या महाकवि, या जन कवि। ठीक है, इन सबका अलग अलग मतलब होता है। तो इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? इन्हें मिली थी राष्ट्र कवि की उपाधि। कौन सी उपाधि मिली थी? राष्ट्र कवि की उपाधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? यानी जो गोदान उपन्यास है उनके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, दिनकर या निराला। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। क्यों? इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो आप चाहे कहीं से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, आपको इस वीडियो में कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो गोदान उपन्यास है ये हमेशा आपके जो सीनियर हैं आप उनसे पूछिए, ये हमेशा बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो इसका हमें आंसर चाहिए आपसे सिर्फ कमेंट में, और आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुशाला के रचनाकार हैं। ठीक है, यानी जो मधुशाला है उसके रचनाकार कौन हैं? ठीक है, तो देखते हैं, बच्चन जी हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं, या दिनकर जी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी क्यों जा रही हैं? तो बेसिकली हुआ ये है, पसीना बहुत आ रहा है, क्योंकि देखिए पसीने में हम बना रहे हैं। ठीक है, अंदर बैठ के, और सिर्फ लाइट ही आ रही है, और पंखा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि फिर आपको आवाज़ें आएंगी पंखे की। ठीक है, उससे आपको थोड़ा डिस्बैलेंस होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रश्न क्या है कि मधुशाला के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? यानी ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त ने, प्रसाद ने, पंत ने, या निराला जी ने। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर क्या है? इनका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कामायनी के लेखक कौन है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, दिनकर या नागार्जुन। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैं इसे आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद। ये आपका अंतिम लास्ट प्रश्न बहुत ही शानदार, इसमें है रश्मि रथी। ये भी प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। ये पूछा जाए कि रश्मि रथी के रचनाकार हैं तो दिनकर, पंत, बच्चन, या फिर आपका है नागार्जुन। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दिनकर। क्या हो जाएगा? दिनकर। इसे मैं थोड़ा रेड रंग ले लेता हूँ। हाँ, आपका क्या हो जाएगा? दिनकर। ठीक है, तो हमने आपको टोटल ऐसे 25 MCQ बता दिए जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को सुंदर सा लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो पे एक सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।